Dear, good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, Khushi. Today we are going to discuss about the सीरा वैद्या. आज की क्लास में सीरा वैद्य के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या क्या इंडिकेशंस है सीरा वैद्य को, कौन सी कंडीशंस में सीरा वैद्य को परफॉर्म किया जा सकता है. व्हाट इज द साइट टू परफॉर्म द सीरा वैद्या. सो किसी ने भी सीरा वैद्य को प्रैक्टिस कर रहा है. रक्त मोक्षण. रक्त मोक्षण क्या है? रक्त मोक्षण आयुर्वेदा में पैरासर्जिकल मेजरमेंट्स के अंडर लिया गया है. इसमें रक्त मोक्षण, अग्निकर्मा ये मेंशन किया गया है, क्षार कर्मा. तो ये तीनों ही कर्मास जो है ये हमारे पैरासर्जिकल मेजरमेंट्स के अंदर आते हैं. जब भी हम पंचकर्मा प्रैक्टिस करते हैं या आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको रक्त मोक्षण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. रक्त मोक्षण को कई तरीके से किया जाता है, जुलोक लगा के, अलाबू की चिकित्सा से, सीरा वैद्या करके. सो व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ द रक्त मोक्षण. सुश्रुत संहिता में रक्त मोक्षण का व्याख्यान जो है वो कंप्लीटली दिया गया है. रक्त मोक्षण का जो मेन परफॉर्म रहता है, यहाँ पे हमें इम्प्योर ब्लड को, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त मोक्षण को प्रैक्टिस किया जाता है. और रक्त मोक्षण जो है ये विशिएटेड दोषास को रिमूव करता है बॉडी में. जो हमारे 3 दोषास होते हैं, वात, पित्त, कफ. बट आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी एक दोष ही माना है. जब भी हमारे शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ते हैं या रक्त में विदूषित आती है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती है. तो इसलिए रक्त को भी एक आचार्य सुश्रुत ने एक दोष के अंडर कंसीडर किया है. सिमिलरली जैसे हम देखते हैं, जब हम दोषास पढ़ते हैं, धातुस पढ़ते हैं, तो धातु के लेवल में हम देखते हैं रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि धातु. बट जब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम दोषास की व्याख्यान करेंगे तो उसमें वात, पित्त, कफ और रक्त दोष रहता है. अब रक्त मोक्षण जो है ये प्रोसीजर है जहां पे हमारे विशिएटेड ब्लड को रिमूव किया जाता है, डिजीजेस को बाहर निकाला जाता है बाय यूजिंग ऑफ ए पैरासर्जिकल मेजरमेंट और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. किसी भी तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या पैरासर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम बॉडी को इम्प्योरिटीज से दूर कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द रक्त मोक्षण. इंपॉर्टेंस क्या है रक्त मोक्षण की? रक्त टेक इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस. जैसे ही हमारी बॉडी में रक्त में विदूषित होता है, रक्त में कोई भी इम्प्योरिटीज आती हैं, सो वो बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो हमारी बॉडी में बनने लग पड़ती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, या वो बॉडी में विशिएटेड दोषा जो हैं वो बाद में हमारे कोई मेजर डिजीज बन के निकल आती हैं. सो जैसे ही टॉक्सिन्स हमारे रक्त के अंदर आते हैं वो विशिएटेड रक्त करते हैं, तो उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए हमें रक्त मोक्षण, वेन पंचर का प्रोसीजर जो है वो किया जाता है. ये ड्रेन करता है विशिएटेड रक्त एंड क्योर द डिजीजेस. कौन कौन सा पेशेंट रक्त मोक्षण करवा सकता है? रक्त मोक्षण एट ए प्रॉपर टाइम, अगर हम उसका प्रॉपर टाइम, प्रॉपर काल और प्रॉपर पोजीशन पे रक्त मोक्षण करते हैं रक्तजा व्याधि के लिए, तो बहुत ही जल्दी हमें इंप्रूवमेंट्स पेशेंट में आ जाता है. Among purificatory therapy, ancient scholars have criteria that the treatment of the skin diseases, bloodletting is considered as the supreme treatment के अंडर इसको लिया गया है. जहां महर्षि सुश्रुत की बात करते हैं, he told that the bloodletting therapy not only purifies the channels but also let the other part become free from diseases and the action is faster than the remedies. इसका जो एक्शन होता है उसकी रेमेडीज से बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है. The vein puncture is considered to be the half treatment. वेन पंचर को हम हाफ ट्रीटमेंट लेते हैं और इवन सम स्कॉलर्स ने भी इसको कंप्लीट ट्रीटमेंट के अंदर लिया गया है. इन शल्य तंत्र बस्ती कर्मा इज कंसिडर इन मेडिसिन. बस्ती तंत्र हमने जो बस्ती कर्म है उसको हमने काय चिकित्सा के अंदर लिया गया है. जैसे पंचकर्म में हमने 5 कर्म लिए हैं, बट जहां पे वेन पंचर की बात आती है इसको अनुशस्त्र कर्म और शल्य कर्म के अंदर लिया गया है. आचार्य सुश्रुत ने जहां पंचकर्म की भी बात करी है वहां पे उसने रक्त मोक्षण को 5th कर्मास के अंडर मेंशन किया है. वेन पंचर जो है ये डिजीजेस विल क्योर्ड फ्रॉम द रूट. जहां पे हमें बीमारी को रूट कॉज से ट्रीट करना होता है वहां पे वेन पंचर करते हैं. जैसे लाइक
राइस हमने क्रॉप एक फील्ड में जनरेट करनी है, एक हमने खेत लिया, खेत में जब हमने एक चावल या धान को जब लगाना है तो उस खेत में हम सबसे पहले वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा लेते हैं ताकि उस धान के बीज को बोया जा सके। बट जब वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होने लगता है तो वी कैन क्रिएट ए स्मॉल स्मॉल पैसेज, जो एक्सेसिव वाटर है उसको ड्रेन आउट किया जाता है। सिमिलर लाइक दैट हमारी बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, बॉडी में जितना भी कार्य होता है ड्यू टू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारी बॉडी में मूव करता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। बट समटाइम अगर ये ब्लड हमारा इम्प्योर हो जाता है तो जिससे हमारी बॉडी में डिजीजेस आती है, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें सीरा वैद्य की ट्रीटमेंट देना चाहिए पेशेंट को। डिजीजेज विच नॉट क्योर बाय ऑयलेशन, यहाँ पे मेंशन किया गया है वो डिजीजेज जो ऑयलिंग से ठीक नहीं की जा सकती या ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से ठीक नहीं की जा सकती, कैन बी क्योर्ड इंस्टेंटेनियसली बाय सीरा वैद्य। उन सभी डिजीजेस को हम सीरा वैद्य से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण का इंडिकेशन क्या है? रक्त मोक्षण जो है वो एब्डोमिनल ट्यूमर के केसेस में, अगर किसी पेशेंट को एब्डोमिनल ट्यूमर है तो वहां पे हम ब्लड लेटिंग कर सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है वहां पे रक्त मोक्षण नहीं किया जाता, बट इन अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर सम अदर पॉजिटिव फैक्टर इज देयर तो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर में रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स में, बर्निंग सेंसेशन में, कैरीज ऑफ द टीथ, टीथ में जब कैरीज हो जाती है वहां पे रक्त मोक्षण को परफॉर्म किया जा सकता है। बर्निंग सेंसेशन में किया जा सकता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथीज में, डिजीजेस ऑफ लीवर की डिजीजेस में, ब्रेस्ट की डिजीज में या ईयर की डिजीजेस में या स्प्लीन की डिजीजेस में किया जा सकता है। किसी को एडीमा, पैरों में एडीमा हो रहा है या एपिफरल वेसिकुलर डिजीजेस हो गई हैं या इरप्शंस हो रहे हैं, अरिथ्सेप्सिया हो गया है, फ्लेरियसिस हो गया है, जिंजिवाइटिस हो गया है, ग्लूकोमा हो गया है, हैवीनेस, insanity, menstruation disorder, these all can be treated. And the other diseases of the rakta, there is a रक्त का विशेषण है, वो डिजीजेस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइजनस कंडीशन को हम रिकवर कर सकते हैं। स्किन डिजीजेस, जहां पे स्किन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्किन में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको वी कैन ट्रीट विद सीरा वैद्य। स्पॉन्जी गम्स, गम्स के अंदर स्पैज्म इकट्ठा हो गया है या सिफिलाइटिस पेशेंट को हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है, उसको भी सीरा वैद्य से ट्रीट किया जा सकता है। ट्यूमर की कंडीशंस को ट्रीट किया जा सकता है। एंड व्हाट विल बी द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द रक्त मोक्षण? रक्त मोक्षण के कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट इज द एनीमिया। अगर पेशेंट को कहीं एनीमिया हो रहा है या एसाइटिस की प्रॉब्लम है या अवेक्ड एट नाइट, पेशेंट जो है पूरी रात जागा हुआ है, चाइल्ड है, ड्राई बॉडी हो रही है, डिस्पोनिया हो रहा है उसको, अल्डर पेशेंट है, इमैसिएटेड है, सो उन कंडीशंस में वी कैन परफॉर्म, वी शुड नॉट परफॉर्म, क्योंकि इमैसिएशन अगर है तो वो ऑलरेडी वीक है। जब हम उसका सीरा वैद्य करेंगे तो इमीडिएटली ब्लड लेटिंग करेंगे तो वो गिडनेस चक्कर भी उस पेशेंट को आ सकता है। कोई पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत भीरू है, बहुत डरपोक टाइप का पेशेंट है, तब भी अगर उसने आप सीरा वैद्य करोगे तो वो पेशेंट एकदम से फेंट हो सकता है, उसमें नहीं करना है। नेक्स्ट जनरलाइज्ड एडिमा, किसी पेशेंट के पूरे ही पैरों में सूजन आ गई है या उसको जॉन्डिस की दिक्कत हो रही है। नॉट गिविंग प्रॉपर सुडेशन, जिस पेशेंट को प्रॉपर सुडेशन नहीं दी गई है। नॉट टेकन फूड, जो खाना प्रॉपरली नहीं खा रहा, या पैरालिसिस, जिस पेशेंट को पैरालिसिस की दिक्कत है उस कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। पोस्ट नेटल स्टेजेस में। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, रिमूव द ब्लड, जिसका हमने खून निकाल दिया है, थर्स्ट, अंडरगोन प्यूरिफिकेशन है, वॉमिटिंग है या वीकनेस हो रही है उसको। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, फर्स्ट इज अ सर्जिकल, सेकंड इज अ नॉन सर्जिकल पार्ट। दो तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज अ सर्जिकल पार्ट, सर्जिकल पार्ट वो है जहां पे ब्लड लेटिंग यूजिंग सर्जिकल मेथड और सब डिवाइड इनटू टू। First is scraping, that is prachana. Next is a vein puncture and सीरा वैद्य। अब हम प्रक्षालन और सीरा वैद्य में क्या डिफरेंस समझते हैं? जब हमने बॉडी को सुपरफिशियली
बाहर से कट किया, दैट इज अ प्रक्षालन, इसको हम स्क्रैपिंग बोलेंगे। बट जब हमने ये जो हमारी वेन्स दिख रही हैं, दिस इज अ वेन्स, जो आपको वेन्स विजुअलाइज हो रही हैं, उन वेन्स के अंदर हमने कैनुला से प्रिक की, पंच किया, और प्रिक करने के बाद हमने उसमें से ब्लड को बाहर निकाला, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वेन पंचर और सीरा वैद्य बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, अदर थेरेपीज जो परफॉर्म कर सकते हैं सीरा वैद्य की कंडीशंस में, देखिए स्टूडेंट्स, वी कैन परफॉर्म द जलोकावचरणा। जलोकावचरणा में क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द लीच, हम लीच थेरेपी को लगा सकते हैं, श्रृंगी लगा सकते हैं, अलाबों की चिकित्सा कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा आजकल कपिंग थेरेपी, हॉट कपिंग, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग के नाम से प्रचलित हो रही है, दैट इज अलाबू चिकित्सा। नेक्स्ट इज द अवचरणा, गति यंत्र से अवचरण कर सकते हैं, स्पेसिफिक हमारा एक यंत्र रहता है, उससे हम गति यंत्र से अवचरण कर सकते हैं, बैड ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं। द इंडिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रक्त मोक्षणास आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंटेड एज फॉलोज। कैसे रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑन कॉर्न के केस, कॉर्न एंड हॉर्न्स के केस में, दैट इज अ काउ हॉर्न्स, श्रृंग, विशेटेड वाता ब्लड, जो विशेटेड वाता होता है ये वेरी डीपली सिचुएटेड रहता है। अब हमें वी हैव टू सेलेक्ट द पेशेंट, किसमें हम श्रृंगी लगाएं, किसमें हम लीच थेरेपी लगाएं, और किसमें हम अलाबू और सीरा वैद्य या उसको डायरेक्ट प्रक्षालन विधि से ट्रीट करें। सो जब भी हम श्रृंगी की बात करते हैं या हमने एक श्रृंगी को लगाना, कौ के हॉर्न्स को यूज किया जाता है। सो नाउअडेज देयर इज इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज किया जाता है जहां पे विशेटेड वात, वात का सिम्टम्स क्या होता है, वात की जो लक्षण होते हैं, दैट इज टू तत्र रूक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चला अनिल, ये वात के गुण होते हैं। बट जहां पे भी हमारी बॉडी में वात का विशेषण होगा, वहां पे हमारी तोद, रूक्षता बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगा, पेशेंट को स्टिफनेस बढ़ जाएगी, स्तब्धता बढ़ जाएगा। सो उस कंडीशन में हम विशेटेड वात की कंडीशन में डीप रूटेड सीटेड ब्लड को निकालने के लिए टेंडर स्किन को इंप्रूव करने के लिए, हैविंग इचिंग, पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, नमनेस है, ये एनेस्थेटिक सुनपन आ रहा है, उस कंडीशन में हमें श्रृंगी को यूज करना चाहिए। लीच थेरेपी कब लगानी है? जब पेशेंट का पित्त का विशेषण है, ब्लड में क्लॉट्स आ चुके हैं, थिक 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 क्लॉट्स आ रहे हैं, या डीपली सीटेड ब्लड है उसमें स्किन में, या वेरी हीटेड टेंडर पर्सन हैविंग प्रिकिंग पेन, बहुत ज्यादा प्रिक टाइप ऑफ पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन उसको हो रहा है। फिर आता है बिटर गार्ड। बिटर गार्ड अलाबू चिकित्सा हम किसमें कर सकते हैं? पेशेंट इज हैविंग ए कफा विशेटेड ब्लड, किसी पेशेंट का कफ से विशेटेड ब्लड हो रहा है, कफ ज्यादा उसकी बॉडी में बढ़ रहा है, दैट इज अ डीपर सिचुएटेड ब्लड इन द स्किन, टेंडन पर्सन हैविंग इचिंग, नमनेस एंड एनेस्थीसिया। किसी भी पेशेंट को अगर दिक्कत हो रही है, दैट इज द डीपर सिचुएटेड ब्लड इन द स्किन, टेंडर पर्सन है उसको, या इचिंग हो रही है, नमनेस हो रहा है, उस कंडीशन में हम अलाबू चिकित्सा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सीरा वैद्य। सीरा वैद्य अगर पेशेंट के तीनों ही दोषास में विशेषण है, वायु हुमरस है, विशेटेड ऑफ ऑल द दोषास, तो विशेटेड ब्लड जो प्रेजेंट रहता है ऑल ओवर द बॉडी में, इसीलिए अगर स्थानिक दोषास है तो लीच लगाइए। बट अगर दोषास पूरी ही बॉडी में स्प्रेड कर गए हैं, तो उस कंडीशन में हमें सीरा वैद्य नहीं करना चाहिए। और सीरा वैद्य पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए पर्टिकुलर पार्ट दिया गया, उसके ऊपर हमें सीरा वैद्य को परफॉर्म करना है। घटी यंत्र में विशेटेड ब्लड बाय द कफा एंड वाता। लीच थेरेपी जो है ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ द पेशेंट वी कैन ट्रीट विद द लीच थेरेपी। हेयर फॉल्स में लीच काम करता है, किसी को स्किन के एक्ने हो गए उसमें लीच काम करता है, कहीं पे गैंग्रेना हो गया है वहां पे लीच काम करेगा, कहीं को पेन है, सीवियर पेन है, कंप्रेशन, स्टिफनेस है, उस कंडीशन में जो है वो लीच थेरेपी को परफॉर्म किया जाता है। सो लीच थेरेपी में वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल लीचेस होते कितनी तरह की है। फर्स्ट लीचेस इज अ पॉइजनस, जिनको हम यूज नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ द लीचेस आर द नॉन पॉइजनस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर्स, जो हमारा डिकम्पोज वेजिटेबल्स का डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद जो उसके आसपास या एक्वाटिक प्लांट्स के बीच में जो लीचीज पैदा होती हैं,
वो स्पेसिफिक उनके अपने नाम है, जैसे पद्मा है, उत्पला है, नलिनी है, कुमुदु है. So these are the leeches can be used. Now we can see the general characteristics. जब भी हम पेशेंट को लीच थेरेपी के लिए परफॉर्म करते हैं, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. अगर थिक एंड मिडल पोर्शन है, बोथ एंड्स आर थिन. लीच को जब हम हाथ में लेते हैं तो लीच जो है वो बीच से मोटी होती है, स्टार्टिंग में अपर एंड लोअर एंड से थिन रहती है. ये स्लो मूविंग होती है, जैसे ही सक करती जाती है ब्लड, इसका साइज धीरे 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 से इंक्रीज हो जाता है. और डिलेड इन सकिंग, बहुत धीरे से सक कर पाती है ब्लड. नॉट कंपेटेबल टाइप सक लिटिल क्वांटिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी 5-7 ml ही ब्लड जो है लीच जो है सक कर पाती है. स्टोरेज एंड लार्ज बॉडीज. अब जब हम लीच को लेते हैं तो उसकी प्रॉपर स्टोरेज की जाती है. तो लीच थेरेपी को दो तरह से परफॉर्म किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीचीज को पैदा करते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं. आप डायरेक्ट उनसे लीच को ऑर्डर ले सकते हो और अपना प्रोसीजर करने के बाद डायरेक्ट उनको लीच वापस कर सकते हो. बट इन द सेकेंड वे, इफ यू आर प्रिजर्विंग द लीच, तो एक पेशेंट की लीच उसी पेशेंट पे लगाएंगे, उस पे नाम लिखेंगे, और लीच शुड बी यूज्ड आफ्टर एवरी 7 days. 7 दिन के बाद ही लीच को यूज किया जाता है. Importance of leech therapy. Both Shushruta and Bhatt included leech under parasurgical procedure. Shushruta और Bhatt ने लीच को पैरासर्जिकल प्रोसीजर में लिया है. शार्डनकर ने भी यही बात सेम कही है, उन्होंने भी इसको पैरासर्जिकल मेजर में लिया है. सुश्रुत ने बताया है कि proclamation and becoming reality even the 2000 year of changes of event that the clinics who know all about the leeches habits and their method of collection, variety, storage and method of application is successful in treating the diseases is amendment to us to them. अब जब भी हमने लीच थेरेपी को करना है, उसको किस किस स्टेप से हमने लेके जाना है. फर्स्ट ऑफ लीच का ऑर्डर प्लेस करना. सेकेंड, वो लीच किस हैबिट की है, उसको कलेक्शन कहाँ से करेंगे. अगर आप लेते हैं, अगर किसी बॉटल में अगर आपको लीच को रखना है तो यहाँ पे बॉटल के ऊपर आप छेद करोगे ताकि ऑक्सीजन जो है वो पर्टिकुलर लीच को मिलती रहे, नहीं तो लीच कैन बी डाई. और यहाँ पे उसका हैबिटेट कैसा है, स्टोरेज कैसे करनी है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन करते वक्त हमें लीच को किस तरह से अप्लाई किया जाना है. द प्रूफ ऑफ द चार्ली लैंड blooding using the USA said that the leeches are useful in removing the blood from area where the tissues has been transported. ये बता रहे हैं कि जहां पे भी हमारे टिश्यूज बैड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वी हैव टू रिमूव द ब्लड फ्रॉम दैट पॉइंट एंड वी शुड अप्लाई द लीच. बिकॉज व्हेन ब्लड एक्युमुलेटेड, जब ब्लड एक्युमुलेटेड होगा टिश्यूज के अंदर जाएगा, सो इट मे बी डाई बिफोर द हील्स. And applying leeches to the area once or twice a week. Applying leech at the area once or two a day or a week give grow assess sutures and circulations. Okay? Now it's audible. Now comes on indication. Indication, Bhatt has mentioned that the diseases where leech application is indicated. First of all, in abdominal tumor में, piles के cases में, abscess के cases में, skin disease के cases में, gout में, diseases of throat में, diseases of mouth में, diseases of ear की diseases में, snake bite की diseases में, scorpion bite की diseases में, या जहाँ पे कहीं इरप्शन हो रहे हैं वहां पे भी हम लीचेस को यूज कर सकते हैं. और सुश्रुत ने ये स्पेशली मेंशन किया है, लीचेस कैन नॉट बी यूज इन द पर्सन दे आर चाइल्ड, ओल्ड एज, एंगर में बहुत ज्यादा गुस्से में है, या फेयरफुल है, डरपोक है, वीक है इंटरनली या एक्सटर्नली फिजिकली वीक है, जिनका एचपी बहुत कम है, या फीमेल्स जो बहुत ही वीक रहती हैं, उनमें हमें लीच को परफॉर्म कर सकते हैं. बिकॉज लीच कैन सक वेरी मिनिमम अमाउंट. सो रिसर्च शोज दैट द बेनिफिट्स ऑफ
venous congestion, manifestation of ear, nose, headache, whooping cough, thrombosis and brain tumors, skin diseases, tonsillitis, swelling, tonsillitis हुआ, swelling हो रहा है, vocal cord में inflammations हो रही हैं. All these diseases can be treated. Next is a variety of the leeches. So, जैसे भी लीच हम मार्केट से भी बाय करते हैं, देयर इज अ लीचेस के हर एक लीचेस की अलग-अलग फैमिली और अलग-अलग वैरायटी से आती है. दैट द लीचेस इज द फैमिली फ्रॉम हिरुडिन. सो हिरुडिन की जो फैमिली है उसमें जो मेन अल्कलॉइड रहता है वो हिरुडिन ही रहता है. दैट हेल्प्स टू एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है और जैसे ही ब्लड में ट्रांसमिट होता है ये बॉडी में जितना भी बैड ब्लड है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द हैबिट एंड द हैबिटेट. Leeches are widely distributed in a tropical region. Widely distributed है हमारे tropical region में of the world and found in a fresh muddy water. Ponds में, lakes में, tanks में, streams में, some lives in sea, few territory areas में रहती हैं. So जब भी हम anatomy of the leech देखते हैं, it should be 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी रहेगी और but is a fully grown. पूरी अच्छी तरह से ग्रो करती है. ये स्पेशली मेन 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है. अबाउट 300 स्पीसीज जो है वो नोन है. स्मॉल सकर कंटेन माउथ एंड एंटीरियर एंड ए लार्ज इट्स पोजीशन पोस्टीरियर एंड. एंटीरियर एंड पे बिल्कुल स्मॉल और पोस्टीरियर एंड पे भी एक इसका ओपनिंग बोथ साइड तक रहती है. All leeches have 34 segments. और लीच के सेगमेंट्स हम काउंट करें 34 सेगमेंट्स रहेंगे. इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है. And the leech has a soft, leech का जो बाहर की स्किन होती है should be soft. अगर आप उसको टच करते हैं तो वो इससे हम पहचान सकते हैं कौन सी लीच जो है वो सर्विश लीच है, कौन सी निर्विश लीच है. So लीच जो है that is a smooth, shiny, warm रहेगी and it is a dorsoventrical flat tendon body. It is a very flexible, बहुत ज़्यादा flexible है and can be stretched, contracted and dilated. It secretes excretions from the skin in mucus. In nature, an abundant quantity of the mucus will be secreted from its skin. The color of the dorsal surface is being that green shade dorsally and orange red ventrally with longitudinal lines. The whole body can be divided into 6 regions. So हम अपनी बॉडी को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? इनटू 6 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं. What about the hirudin? What is the action of the hirudin? So we can see why we are choosing the leech, the name by hirudin, या उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. So जब भी हम लीचेस के सेगमेंट्स को काउंट करते हैं उसकी प्रॉपर 36 सेगमेंट्स को काउंट करते हैं. फर्स्ट जैसे हमारी बॉडी के वर्टिब्रास रहते हैं उस तरह से उसमें सिफेलिक जो है 1 to 5 सेगमेंट रहेंगे, प्रीसेंटिलर सेगमेंट रहेंगे, सेलाइट्रल सेगमेंट रहेंगे, मिडल आएगा, टूडल आएगा और सूडोसक्कल सक्कर एंड प्लस सेगमेंट्स लास्ट के सेगमेंट्स रहेंगे. ठीक है. Now we'll see the hirudotherapy. Hirudotherapy leech therapy को बोला जाता है. It is a treatment which using the medicated leech. Hirudotherapy. The Ministry of Health. यहाँ पे Ministry of Health Protection of Russian Federation above the kind of therapies. Modern में hirudotherapy different from the ancient है. But nowadays हम जो रेगुलर लीच थेरेपी को यूज करते हैं that is also comes under the hirudotherapy के अंडर ही इसको लिया जाता है. और इसमें जो स्पेसिफिक हमने लीच को जो लगाना है that is निर्विष यूज को ही लीच को हमें यूज करना है. Hirudotherapy should be regulated not only for the preventive therapy, but this method is used for both curative and preventive method. And it can be used for the ischemic diseases of the heart and other vesicular pathology. There is a patient is having an acute heart attack या ischemic attack आ रहा है, पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में, रेडिएटेड टू द आर्म्स की तरफ इसको रेडिएट कर रहा है. उस कंडीशन में we can treat the patient and we can remove this condition.